एक ऐसी कहानी जो पुलिस और अंडरवर्ल्ड के कड़वे सच बताती है। हॉलीवुड सिंप्लीफाइड प्रेजेंट्स द डिपार्टेड। हमारी फिल्म शुरू होती है एक रेस्टोरेंट में, जहां एक गुंडा जिसका नाम फ्रैंक कॉस्टेलो है उस रेस्टोरेंट के मालिक से जबरन हफ्ता वसूल करता है। वहां एक 10 साल का बच्चा बैठा ये सब देखकर फ्रैंक कॉस्टेलो से काफ़ी इम्प्रेस होता है। फ्रैंक कॉस्टेलो भी उस बच्चे को देखता है और उसे कहता है कि वो बड़े होकर उसके साथ काम करे। इस बच्चे का नाम कॉलिन सुलिवन होता है और वो बड़ा होकर पुलिस ज्वाइन कर लेता है और फ्रैंक कॉस्टेलो के लिए खबरी बन जाता है। दूसरी तरफ फ्रैंक कॉस्टेलो के अवैध धंधे बढ़ते जाते हैं और वो शहर का काफ़ी बड़ा गुंडा बन जाता है और पुलिस भी उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहती है। दूसरी तरफ हमारा इंट्रोडक्शन बिली कॉस्टिगन से होता है, जिसने अभी पुलिस फोर्स ज्वाइन की है। दूसरी तरफ कॉलिन की प्रमोशन हो चुकी है और वो डिटेक्टिव बन चुका है। वो फ्रैंक को पुलिस के सीक्रेट्स बताता रहता है और उसकी मदद से फ्रैंक का इलीगल बिजनेस और आगे बढ़ जाता है। बिली कॉस्टिगन को पुलिस कैप्टन ओलिवर क्विनन अपने कमरे में बुलाते हैं, जहाँ पर स्टाफ सार्जेंट शॉन डिग्नम भी होते हैं। वहाँ डिग्नम बिली को उसके अतीत का एहसास करवाते हैं और हमें ये पता चलता है कि बिली एक बहुत बड़े गुंडे का बेटा है। बिली सार्जेंट और कैप्टन को ये समझाने की कोशिश करता है कि उसका बाप उसकी माँ और उसे बहुत पहले छोड़ के चला गया था और वो अपने बाप से नफरत करता है। पर सार्जेंट बहुत ही गुस्सैल होते हैं और वो बिली पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो गुंडों का खबरी है। बिली उन्हें बहुत समझाता है कि वो उस दुनिया से नफरत करता है, इसीलिए उसने पुलिस में भर्ती ली है ताकि वो अपने बाप जैसे गुंडों को हिरासत में करवा सके। बहुत बातचीत के बाद सार्जेंट डिग्नम बिली पर विश्वास कर लेते हैं, पर वो बिली को अंडरकवर कॉप बनने के लिए कहते हैं। मतलब बिली अब फ्रैंक कॉस्टेलो के ग्रुप में घुस के पुलिस का खबरी बन जाएगा, जैसे कि कॉलिन पुलिस में घुस के फ्रैंक का खबरी है। बिली अब जेल में होता है और वो गुंडों के बीच में उठने बैठना शुरू कर देता है। जेल से निकलने के बाद बिली अपने कज़न भाई शॉन के पास जाता है, जो कि एक छोटा मोटा ड्रग डीलर होता है। अब बिली अपने कज़न शॉन के साथ ड्रग्स बेचना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ कॉलिन की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है और उसने पुलिस डिपार्टमेंट की साइकेट्रिस्ट मैडलिन को डेट करना भी शुरू कर दिया है। अब बिली ड्रग्स डील करने के चक्कर में कुछ गुंडों को मार देता है और अब फ्रैंक खुद उसे मिलने आता है। फ्रैंक बिली से पूछताछ करने के बाद उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। धीरे धीरे फ्रैंक का कारोबार बढ़ता रहता है और बिली उसमें काफ़ी मदद करता है। दूसरी तरफ से कॉलिन भी फ्रैंक को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहता है। बिली को अंडरकवर रहते हुए अब 1 साल हो चुका है और वो कैप्टन ओलिवर और सार्जेंट शॉन से मिलकर उन्हें बताता है कि फ्रैंक को जेल में डालने के लिए बहुत सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। पर सार्जेंट शॉन कहते हैं कि वो फ्रैंक के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस तैयार करना चाहते हैं, जिसके लिए बिली को और समय के लिए अंडरकवर रहना होगा। बिली की मदद से पुलिस को फ्रैंक की एक बड़ी डील के बारे में पता चल जाता है और पुलिस पूरी जगह को घेर के फ्रैंक को पकड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ये बात कॉलिन को पता चलते ही वो फ्रैंक को कॉल करता है और उसे चेतावनी दे देता है। फ्रैंक काफ़ी चालाकी के साथ पुलिस की आंखों में धूल झोंक के अपनी डील पूरी करके चला जाता है। इसके बाद फ्रैंक को भी शक हो जाता है कि उसके ग्रुप में कोई अंडरकवर कॉप है, जिससे ढूंढने के लिए वो कॉलिन को बोलता है। इसी बीच में किसी छोटे मोटे गुंडे से बिली को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फ्रैंक खुद FBI, जो कि अमेरिका की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका इन्फॉर्मेंट है, जिसकी वजह से FBI उसे हमेशा बचा लेती है। दूसरी तरफ बिली कॉलिन की गर्लफ्रेंड मैडलिन के काफ़ी करीब आ चुका है। अब फ्रैंक कॉलिन को अपने सब आदमियों के इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक थिएटर में मिलता है, ताकि कॉलिन पता लगा सके कि उसमें से अंडरकवर कॉप कौन है। वहाँ फ्रैंक का पीछा करते हुए बिली भी पहुँच जाता है। फ्रैंक के निकलने के बाद बिली कॉलिन का पीछा करता है
ताकि वो उसे पहचान सके, पर कॉलिन बड़ी चालाकी से वहाँ से निकल जाता है। अब फ्रैंक किसी पर भी विश्वास नहीं करता और इससे बिली बहुत परेशान रहने लग जाता है। बिली कैप्टन ओलिवर को मिलने के लिए बुलाता है, पर कॉलिन कैप्टन ओलिवर के पीछे पुलिस के जासूस लगा देता है। जैसे ही पुलिस के जासूस कॉलिन को बताते हैं कि कैप्टन ओलिवर किसी से छुप के मिल रहे हैं, तभी कॉलिन फ्रैंक को ये बात बता देता है। फ्रैंक अपने गुंडों को वहां भेजकर कैप्टन ओलिवर और बिली को घेर लेते हैं। बिली तो वहां से बिना किसी के पहचाने निकल जाता है, पर वो गुंडे कैप्टन ओलिवर को मार डालते हैं। कैप्टन ओलिवर की मौत पर सार्जेंट डिग्नम रिजाइन कर देते हैं। अब कैप्टन ओलिवर के सारे कागजात कॉलिन के पास हैं और कॉलिन देख लेता है कि उसमें लिखा है फ्रैंक एक FBI इन्फॉर्मेंट है, जो कि बिली ने पहले कैप्टन ओलिवर को बताया था। अब कॉलिन खुद फ्रैंक को फंसाने के लिए उसकी एक ड्रग डील के दौरान उस पर रेड करवा देता है, जहां से बिली तो सबकी नज़रों से छुप के निकल जाता है, पर कॉलिन फ्रैंक को मार डालता है। फ्रैंक के मरने के बाद बिली अब पुलिस स्टेशन आता है और कॉलिन से मिलता है। बिली फिर एक एनवेलप जो कि फ्रैंक का था उसे देखकर समझ जाता है कि फ्रैंक का खबरी कॉलिन ही था और बिली वहां से भाग जाता है। अब बिली कॉलिन की गर्लफ्रेंड, जिसे बिली भी चाहता है, उसको कॉलिन का सच बता देता है और वो कॉलिन को छोड़ देती है। अब बिली कॉलिन को ब्लैकमेल करता है और उसे एक जगह बुलाता है। बिली ने पीछे से अपने पुराने पुलिस दोस्त ब्राउन को भी बुलाया, पर ब्राउन बिली की बात पर विश्वास नहीं करता, पर बिली कॉलिन को अरेस्ट करके लिफ्ट में ले जाता है। एकदम से वहाँ कॉलिन का पुराना पुलिस फ्रेंड बैरिगन आता है और बिली को गोली मार देता है और ब्राउन को भी मार डालता है। बैरिगन कॉलिन को बताता है कि वो भी फ्रैंक का खबरी था, पर फ्रैंक के मरने के बाद कॉलिन और बैरिगन को एक साथ मिल जाना चाहिए, पर कॉलिन बैरिगन को भी मार डालता है। इसके बाद कॉलिन की इज्जत में पूरी पुलिस फोर्स की तरफ से उसका अंतिम संस्कार होता है। वहाँ पर मैडेलिन भी आती है, पर वो कॉलिन को इग्नोर करके चली जाती है। कॉलिन अब कुछ सामान लेकर अपने घर जाता है, तभी दरवाज़ा खोलते ही सार्जेंट डिग्नम, जो कि रिज़ाइन कर चुके थे, वो कॉलिन को गोली मार देते हैं और यहीं पे पिक्चर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस रोज़ लाते रहें। थैंक यू।